जल्दी डिस्पोज ऑफ हों, बहुत सारे केसेस अभी पेंडिंग चल रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या करना चाहोगे? ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा था, जैसे कि आपने एलएलबी किया, बीएससी के बाद आपने कभी इंटर्नशिप की कि नहीं, कभी आप कोर्ट गए कि नहीं? तो ये सबके लिए है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं और हमारे अंदर पेशेंस आज के टाइम में बहुत कम है। मतलब हम लोग बहुत जल्दी सक्सेस चाहते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अभी मैम आई इंटरव्यू देकर, चलिए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, मैम का मीडियम क्या रहा, ऑप्शनल क्या, और जो जो क्वेश्चन पूछा गया सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन सब हम कवर करेंगे। सो मैम हमारी तरफ से और जो व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। और मैम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम दिव्या चतुर्वेदी है और मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। ये आपका पीसीएस जुडिशरी में कौन सा प्रयास रहा? ये मेरा पहला प्रयास था। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं मैम? 2 साल। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने बीएससी किया है, जी। उसके बाद मैंने एलएलबी किया और उसके बाद से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। बीएससी करने के बाद आप एलएलबी क्यों किया, क्या मोटिवेशन रहा कि आप जुडिशरी में आना चाहते हैं? मेरा इंटरेस्ट था जी। लॉ में पहले से ही, और 3 साल एलएलबी कोर्स करने के लिए हमें कोई ना कोई ग्रेजुएशन करना होता है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। जी। एंड दैट्स व्हाई मैंने बीएससी चूज़ किया। उस टाइम पे बहुत सोचा नहीं था, बट मेरा ये क्लियर था कि मुझे उसके बाद एलएलबी करना है। सो मैं अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, सबसे पहला आपसे इंटरव्यू में किस क्वेश्चन क्या रहा और किस सेगमेंट से था? वो मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही था। उन्होंने पूछा कि आपने बीएससी किया है एंड देन देयर आफ्टर आपने एलएलबी किया है, तो आपको क्या लगता है ये तो वेस्ट हो गया, आपको बीए करना चाहिए था, कुछ ऐसा। मैंने बोला सर नॉलेज वेस्ट नहीं होती है, वो काम आएगी आगे। और थोड़ा सा उसके बाद क्वेश्चन क्या रहा है, जैसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, हाँ, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। क्वेश्चन क्या रहा, प्लीज रिकॉल मी मैम। उन्होंने पूछा इस टाइम वुमेन से रिलेटेड जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, महिलाएं अपने किन अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा कुछ और कोई क्वेश्चन। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन इस सिचुएशन देकर आप? हाँ, उनका ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा था, जैसे कि आपने एलएलबी किया, बीएससी के बाद आपने कभी इंटर्नशिप की कि नहीं, कभी आप कोर्ट गए कि नहीं, और आप मतलब आपका इंटरेस्ट रहा कि नहीं लॉ को और जानने के बारे में। उन्होंने पूछा जुडिशरी जो है हमारी वो इन्फ्लुएंस्ड है क्या, मतलब ये गवर्नमेंट से। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कोई जो हाल फिलहाल करंट से चीज़ें, जैसे अभी पार्लियामेंट में 3 बिल एक्ट पास हुए हैं, उसके बारे में कोई क्वेश्चन? उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और कोई जैसे मणिपुर क्राइसिस से लेकर और करंट से लेकर एक भी क्वेश्चन नहीं? मेरे से उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा। क्वेश्चन क्या रहा मैम? बस यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बताइए, कैसे वो मतलब यूज़फुल हो सकता है। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अभी मतलब चाहोगे ना कि केसेस जो हैं वो जल्दी डिस्पोज ऑफ हों, बहुत सारे केसेस अभी पेंडिंग चल रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या करना चाहोगे? अप्रोक्सीमेट कितने समय तक इंटरव्यू चला? एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर 15 मिनट्स आई थिंक। ओवरऑल मतलब जो न्यू कैंडिडेट आना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे मैम? सबसे पहली बात तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सो आप सोशली अवेयर रहो, करंट के चीज़ों को ध्यान से देखो। आप फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट पहली प्रयास में यहाँ तक पहुँचे, आई होप कि इस बार ही आपका सिलेक्शन हो। तो मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे, कोई कोचिंग लिया था, कैसे तैयारी की जाए? अ, हाँ, मैंने कोचिंग की एक हेल्प ली थी मैंने, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए, कोचिंग के साथ भी, कोचिंग के बिना भी इम्पॉसिबल नहीं है, दोनों तरीके से हो सकता है आपका। सुनो मैं लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी मोटिवेशन या सजेशन अपनी तरफ से, आप एक गर्ल्स कैंडिडेट उनके लिए एक रोल मॉडल भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? नेवर लूज़ होप। आई थिंक ये सबके लिए है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं और हमारे अंदर पेशेंस आज के टाइम में बहुत कम है। मतलब हम लोग बहुत जल्दी सक्सेस चाहते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और होप रखनी चाहिए, कुछ भी कभी भी हो सकता है। थैंक यू मैम, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप कि इस बार ही सिलेक्शन हो, फिर मिलेंगे आफ्टर सिलेक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।